हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है एक टॉपिक दैट इज इंपॉर्टेंट दैट इज बोटुलिज्म के बारे में होगी। इस पे आपको शॉर्ट नोट पूछा जाता है काफ़ी बार, तो हम देखते हैं बोटुलिज्म क्या होता है, कैसे सारी चीज़ इसमें देखते हैं। सो बोटुलिज्म इट इज एन क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, जो एक ग्राम पॉजिटिव स्पोर फॉर्मिंग ऑब्लिगेट एनोरबिक बैसिला होता है। राइट, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जो कि ऑब्लोगेट एनोरबिक बैसिला है। इट इज एन प्रोड्यूसेस एन पावरफुल टॉक्सिन कॉल्ड एज बोटुलिनम टॉक्सिन। जो बोटुलिनम टॉक्सिन होता है यही रिस्पॉन्सिबल होता है आपके बोटुलिज्म के लिए। राइट, यहाँ पे अब इसमें जो होता है ये फूड पॉइजनिंग भी करा सकता है, वुंड इन्फेक्शन टू इन्फेंट बोटुलिज्म, तो ये सारी चीज़ें करा सकता है। ये इसका नाम क्यों पड़ा, लाइक बोटुलस मतलब सॉसेज होता है, और एक होता क्यों है एज ए पुअरली कुक्ड सॉसेज वेर फॉर्मली एसोसिएटेड विद द फूड पॉइजनिंग, तो इसकी वजह से इसका नाम पड़ा है बोटुलिज्म। राइट, तो ये हो गया। इट इज एन यूबिक्विटस इन नेचर, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैप्रोफाइट्स इन सॉइल, एनिमल मैन्योर, वेजिटेबल्स एंड सीमर, तो यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। राइट, तो पैथोजेनेसिस में देखेंगे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म इट इज अ नॉन इन्वेसिव and the pathogenesis is due to the probable production of powerful neurotoxin. So powerful neurotoxin produce करता है, that is called as an botulinum toxin. It's probably the most toxic substance known to be lethal to the mankind. तो ये है आपका botulinum toxin, right? तो ये चीज़ यहाँ पे। उसके बाद जो सीरोटाइप्स होते हैं, दैट बोटुलिनम टॉक्सिन कैन बी टाइप इनटू 8 सीरोटाइप, दैट इज ए बी सी वन सी टू डी ई एफ जी। तो ये जो 8 सीरोटाइप होते हैं, इसमें से जो सीरोटाइप ए बी ई होते हैं या commonly causes human diseases and most severe it being the serotype A. All serotype produces a neurotoxin except C2 which produces an enterotoxin. Right, तो ये चीज़ हो गई। B and T, B T types C and D ये आर बैक्ट्रोफेज कोडेड ये होता है। बैक्ट्रोफेज जो बी एंड टी डिफर्स फ्रॉम द अदर एक्सोटॉक्सिन एज इट प्रोड्यूस इंट्रासेलुलर एंड नॉट सिक्रेटेड एंड इट्स अपियर आउटसाइड ओनली आफ्टर ऑटोलाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल। जो बैक्टीरियल सेल को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही बाहर निकलते हैं। अब ये जो टॉक्सिन होता है बोटुलिनम टॉक्सिन सिंथेसाइज इनिशियली एज अ नॉन टॉक्सिक प्रोटोटॉक्सिन या राइट। उसके बाद इसके लिए एक्टिवेशन के लिए आपको रिक्वायर्ड ट्रिप्सिन एंड अदर प्रोटीओलाइटिक एंजाइम टू कन्वर्ट इनटू द एक्टिव फॉर्म, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए लगता है। राइट, तो मैकेनिज्म ऑफ बोटुलिनम टॉक्सिन प्रोड्यूसेस अ फ्लैसिड पैरालिसिस, ये फ्लैसिड पैरालिसिस प्रोड्यूस करता है, तो ये पॉइंट याद रखना। राइट, सो मैकेनिज्म एक्शन ऑफ बोटुलिनम कैसे काम करता है। आफ्टर एंट्री इट ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड इनटू पेरिफेरल कोलिनर्जिक नर्व्स टर्मिनल। जब एक यहाँ पे पहुंच जाता है, मोस्ट कॉमन नर्व टर्मिनल साइट्स आर द न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, पैरासिम्पैथेटिक नर्व एंडिंग्स एंड पेरिफेरल गैंग्लियंस, तो यहाँ पे करता है। फिर ये जो बोटुलिनम टॉक्सिन बाइंड्स टू द एसिटिलकोलिन रिसेप्टर ऑन द नर्व एंड टर्मिनल्स एट द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विच रिजल्ट्स इन द ब्लॉकेज ऑफ रिलीज ऑफ एसिटिलकोलिन लीडिंग टू द फ्लैसिड पैरालिसिस को ये करता है। थेरेपेटिक यूजेस में जो बोटुलिनम टॉक्सिन प्रोड्यूसेस अ फ्लैसिड पैरालिसिस विच कैन बी थेरेपेटिकली यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द स्पाज्मोडिक कंडीशन सच एज द स्ट्रैबिस्मस, ब्लेफरोस्पाज्म एंड मायोक्लोनस। तो इन सब चीज़ों के लिए थेरेपेटिक यूज़ के लिए बोटुलिनम टॉक्सिन को हम यूज़ करते हैं। राइट, तो ये चीज़ हो गई यहाँ पे। इसके बाद बोटुलिनम टॉक्सिन इज ऑल्सो प्रोड्यूस बाय द अदर क्लोस्ट्रीडिया दैट देन क्लोस्ट्रीडियम ब्यूट्रिकम, क्लोस्ट्रीडियम बेरेटी एंड क्लोस्ट्रीडियम अर्जेंटिनिसी, तो इसके लिए यूज़ करते हैं। रिकवरी ब्लॉकिंग ऑफ द एसिटिलकोलिन रिलीज इज द परमानेंट बट द एक्शन इज short lasting as recovery is occur in the 2 to 4 months and new terminal axona sprouts. Right, when the new term the spores do not produce toxin production therefore require spore germination which occurs in anaerobic atmosphere. Spore do not normally germinate in adult intestine, however they germinate in the intestinal of the infant. तो ये चीज़ होगी। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं उसके, तो मैनिफेस्टेशन आर ड्यू टू द डिक्रीज एसिटिलकोलिन इन द क्रैनियल नर्व एंड पैरासिम्पैथिक नर्व टर्मिनल्स। तो यहाँ पे एसी मतलब एसिटिलकोलिन का कम हो जाने की वजह से सिम्टम्स आते हैं। मैनिफेस्टेशन अपीयर आफ्टर द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ 18 to 36 आवर्स के इसके बाद मिलता है। तो इसमें क्या क्या मिलता है आपको, डिप्लोपिया, डिसर्थरिया, डिसेंडिंग सिमेट्रिक, फ्लैसिड पैरालिसिस ऑफ द वॉलंटरी मसल, तो ये सब मिलता है। उसके बाद डीप टेंडन रिफ्लेक्स कम हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन, देयर इज द नो सेंसरी और कॉग्निटिव डेफिसिट हमें मिलता है, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस और मे लीड टू डेथ हो सकता है। टाइप्स ऑफ बोटुलिनम, जो फूड बॉर्न बोटुलिज्म, वुंड बॉर्न बोटुलिज्म और इन्फेंट बोटुलिज्म जो होता है, तो ये सारी चीज़ें होती है। और अडल्ट इंटेस्टाइनल बोटुलिज्म, तो ये सारे होता है, बाकी हाइड्रोजेनिक और ये भी होते हैं।
राइट। तो ये जो होता है फूड बॉर्न बोटुलिज्म रिजल्ट फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ फूड कंटेमिनेटेड विद द प्रीफॉर्म टॉक्सिन ऑफ बोटुलिज्म टॉक्सिन। तो ये होममेड इम्प्रॉपरली क्लीन फर्मेंटेड फूड या ब्यूरेजेस जो होता है तो ये इसकी वजह से होते हैं, और स्पोरेडिक मतलब कैन फूड वगैरह से इससे होता है, राइट। उनमें क्या होता है कंटेमिनेशन ऑफ द वुंड बाय द क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म स्पोर, तो यहाँ पे ये होता है, यही टॉक्सिन रिलीज करता है। इन्फेंट में क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप होता है इन्फेंट बोटुलिज्म, सारे बोटुलिज्म में, राइट। तो 75% टोटल केस जो होते हैं इन्फेंट बोटुलिज्म के होते हैं एट द रिजल्ट फ्रॉम द इंजेक्शन ऑफ द कंटेमिनेटेड फूड, यूजुअली द हनी जो देता है बच्चे के लिए, यूज अगर स्पोर्स इसके है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म के तो ये इन्फेक्ट कर सकता है चिल्ड्रन लेस देन 1 year ऑफ द स्पोर जर्मिनेट इन द इंटेस्टाइन एंड रिलीज द टॉक्सिन। तो यही चीज़ होगी। इसके बाद जो मैनिफेस्टेशन कैसे करता है चिल्ड्रन में, दैट इज इनएबिलिटी टू सक, सॉलो एंड वीकन वॉइस, ptosis, floppy neck and extreme weakness, and this is called as an floppy child syndrome. So floppy child syndrome में हमें क्या क्या मिलता है, inability to suck, swallow, weaken voice, ptosis, floppy neck and extreme weakness। तो ये सारी चीज़ें मिलते हैं, ये सेल्फ लिमिटिंग होता है और सपोर्टिव केयर हमें इसके लिए देनी पड़ती है। और दूसरा होता है एडल्ट इंटेस्टाइनल बोटुलिज्म, दैट इज रेयरली होता है, सप्रेस कब होता है, जब सप्रेस नॉर्मल फ्लोरा हो जाए तब हो जाता है, कोलोनाइज द क्लोस्ट्रीडियम स्पोर एंड जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन एज इन्फेंट बोटुलिज्म। तो ये आइट्रोजेनिक में क्या होता है, इंजेक्शन ओवरडोज ऑफ द टॉक्सिन वाइल यूज इन थेरापौटिक पर्पज, तो इसके लिए करते हैं। इनहेलेशनल बोटुलिज्म, इट इज एन एरोसोलाइजेशन ऑफ स्पेयर में ऑकर इन द एक्ट ऑफ बायोटेररिज्म, इसमें यूज किया जा सकता है। बाकी लैबोरेटरी डायग्नोसिस में आइसोलेशन ऑफ बैसिला एंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ टॉक्सिन, ये दो स्टेप्स बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। आइसोलेशन ऑफ द बैसिला में हम क्या क्या करते हैं, सो ग्राम स्टेनिंग स्मीयर मेड ऑफ सस्पेक्टेड फूड पीसेस रिवील द ग्राम पॉजिटिव नॉन कैप्सुलेटेड बैसिला विद द सब टर्मिनल ओवल एंड बल्जिंग स्पोर, तो ये हमें यहाँ पे मिलता है। मोटाइल बाय द पेरिट्राइकेट फ्लैजेला, तो यह हो गया। आइसोलेशन हम किसी पे करते हैं, ब्लड अगार हो गया या रॉबर्टसन कुक मीट ब्रॉथ पे करते हैं। यहाँ पे जो आरसीएम ब्रॉथ में होता है आइदर दे आर प्रोटीलाइटिक और सैक्रोलाइटिक टर्निंग इनटू द ब्लैक एंड पिंक रिस्पेक्टिवली, राइट। तो ये चीज़ होगी यहाँ पे। ग्रोथ ऑन द कल्चर मीडिया में बी कन्फर्म बाय द ग्राम स्टेनिंग एंड बायोकेमिकल टेस्ट एंड ऑटोमेटेड बायो माल्डेटॉफ वगैरह कर सकते हैं। और सीरोटाइप इज डन विद द 2 स्पेसिफिक एंटीसीरा, तो ये सारी चीज़ें दे वो आइसोलेशन के लिए थी बैक्टीरिया के। फिर mere presence of bacilla in the food and feces is less significant, toxin demonstration is more meaningful, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉक्सिन डेमोन्स्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज माउस बायोस और भी क्या जाता है। टॉक्सिन्स आर डिटेक्टेड इन द स्पेसिमन, सीरम, स्टूल, वुंड मटेरियल और सैंपल इंजेस्टेड फूड। स्पेसिमन आर इंजेक्टेड इन द माउस में इंजेक्ट किया जाता है एंड डेवलप, तो दैट डेवलप paralysis in the 48 hours which can be inhibited by the prior administration of specific antitoxin. The sensitivity of the mouse biopsy varies inversely with the time elapsed between the onset of symptom and sample collection। तो ये चीज़ हो गई। बाकी इसके लिए सपोर्ट ट्रीटमेंट देनी है और बोटुलिनम एंटीटॉक्सिन देना है, बस दैट्स इट। तो यही तो सारी थी, तो यही इसका ट्रीटमेंट वगैरह था। तो हम इस वीडियो में जो बोटुलिनम था इसको बहुत शॉर्ट में एक लेकिन शॉर्ट नोट की तरह देखा है। बाकी अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। तो बाकी तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।